खाने के लिए हमारे पास में भगवान ने क्या दिया हुआ है? फल फ्रूट दिया हुआ है, सब्जी दी हुई है, अनाज दिया हुआ है, दालें दी हुई है। इसको हम कैसे खाएं? आदमी एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जिसको खाने पीने के बारे में बताया जाता है, वरना पशुओं को तो कोई जरूरत नहीं, उसको सीख के आते हैं। समझदार होते हुए भी हमको हमारी क्लासेज लगती हैं, और इसकी समझ न होने की वजह से हम आज हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं। तो खाने पीने में अनाज कैसे खाना चाहिए? हमारा सिस्टम है 3 टाइम खाए अनाज रोगी, 2 टाइम खाए भोगी और 1 टाइम खाए निरोगी। यदि हमको 40, 45, 50 साल की एवरेज है आदमी की, उसके बाद में हम परिश्रम नहीं करते हैं, तो हमको 1 टाइम खाना खाना चाहिए। यदि परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, तो 2 टाइम खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 टाइम नहीं। भगवान से भी हम 2 टाइम का खाना मांग के आए थे। हमने कितने बनती है भगवान 2 टाइम की रोटी के दे, कहते नहीं कहते थे। हम आके खा रहे हैं 10-10 बार। तो मेन प्रॉब्लम वहां है, 2 टाइम का मांग किया तो 2 टाइम ही खाओ, कोई बात नहीं। यदि परिश्रम करते हो खाओ। अभी थोड़ी देर पहले अंकल जी ने कहा खिचड़ी खाओ भाई, तो ये अनाज है। अनाज यदि आप शाम को ज्यादा हैवी भोजन खाते हो, तो हैवी भोजन खाने के बाद में हम क्या करते हैं? सो जाते हैं। उससे हमारे शरीर की जो एक्टिविटीज है ना, वो स्थिर हो जाती है, पाचन क्रिया रहती है शाम को। बस उसको फिर दिक्कत आती है मशीन को हजम करने में। वो भोजन हम दोपहर को यदि यार हैवी खाएंगे ना, तो उससे क्या होगा? दोपहर को हम काम करते हैं, चलते रहते हैं, तो वो खाना हजम हो जाता है। दोपहर को आप खा सकते हो अभी, कोई बात नहीं। शाम को थोड़ा सा लाइट लेगी आप। हम विपक्ष में नहीं है खाना खाने के, पर खाना खाने का थोड़ा सा ढंग चेंज करना है आपको। एक मिनट, मैं क्वेश्चन में थोड़ा बाद में करिए, मैं पूछूंगा था ना क्वेश्चन, उस टाइम करिए, ठीक है? बीच में क्या है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। मैं अब कहूंगा यही पूछो, उस टाइम पूछ लिए। तो खाने का मैंने कहा कि शाम को थोड़ा सा हल्का खा लिया, और उसके अनाज और दूध डबल डाइट हो गई हमारी। तो इसको थोड़ा सा, जैसे हम अंकल जी ने कहा अनाज हो गया और दूध हो गया, वो डबल डाइट हो गया। भाई बॉडी को हजम करने में देखो, अनाज भी दे दिया हमने और दूध भी दे दिया, और 2 डाइट हो गई। 2 डाइट हजम करने में बॉडी को थोड़ी तकलीफ होती है, खासकर बीमार आदमी को तो नहीं लेने ही नहीं चाहिए। स्वस्थ आदमी फिर भी ले सकता है, फिर भी हजम कर सकती बॉडी। जिसकी गोलियां चलती हो, जिसको कोई भी किसी प्रकार का रोग हो शरीर के अंदर, उसको नहीं लेना चाहिए। हमारा सिस्टम गोलियां बंद करने का नहीं है, हमारा सिस्टम है पाचन क्रिया ठीक करने का। पाचन क्रिया ठीक करेंगे तो गोलियां अपने आप बंद हो जाएंगी। कहते हैं ना, सांप को क्या मारो? सांप की मां को मारो। बीमारी को क्यों छेड़ रहे हो भाई? पड़ी रहने दो। ये होती क्यों है? वहां पे चले जाओ। पेट में खाने पीने के द्वारा जो चीज हमारी खाना हजम नहीं हुआ, हम जबरदस्ती बॉडी के साथ कर रहे हैं, उसके द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं ना, उसका नतीजा ये है कि मंद रोगों की तरफ में रुझान हो गया हमारा। 2 प्रकार के भोजन है हमारे, एक तो होता है शुद्धिकारक, एक होता है पुष्टिकारक। शुद्धिकारक में कौन से आ गए? फल फ्रूट, सब्जी, अनाज और जितने भी जूस, ये शुद्धिकारक है, हमारे को शुद्ध करते हैं, जैसे सफाई करते हैं हमारे। और एक है पुष्टिकारक। काट के बोले उठा दो। तो एक होता है पुष्टिकारक। पुष्टिकारक में आते हैं नाश, दालें,
ये हमारे खाने में तो उपयोगी है, पर सफाई में उपयोगी नहीं है। ये कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना ना। हम नई चीज बता रहे हैं आपको। जो अनाज और दालें हैं ये हमारी शरीर की सफाई के लिए नहीं है, हमारी बीमारी को साफ सही करने के लिए नहीं है, हमारी एक शरीर को बढ़ाता है, अनाज बढ़ाता है और सफाई करता है क्या? जो शुद्धिकारक है, फल फ्रूट, सलाद, सब्जी, ठीक है, ये शुद्धिकारक है। तो जितना भी हो सके ये शुद्धिकारक भोजन हमारी डाइट में भी होना चाहिए, ताकि हमारी सब भीतर से सफाई भी कर दे, शुद्धिकरण भी कर दे और हमारी खुराक भी पूरी कर ले, ठीक है ना। तो जितना हो सके इसमें अल्कलाइन पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और हमारा शरीर क्या है? क्षारीय है। 70% पानी है, 30% हार्ड मास हमारे शरीर के अंदर। आपने सुना होगा इस मामले में, सुना ना? तो आपको क्या करना है? जितना हो सके शुद्धिकारक भोजन ज्यादा है, और शरीर बढ़ता हो वो थोड़ा सा कम करो। जैसे यदि 50 साल के बाद में उम्र होता है, 1 से टाइम खाना खा सकते हो आप, यदि मना नहीं करते, पर उसका भी सिस्टम है। जिस टाइम ये चीज लोगे ना, जैसे दोपहर को ले ली तो शाम को आपको खाना अवॉइड करना पड़ेगा, ताकि ये बॉडी उस खाने को हजम कर ले। जब खाने उसको शाम को भी दे दिया खाना, फिर ये बॉडी क्या करेगी? भाई दोनों का डाइट मेरे पास हो रही है, और हम क्या करें? 3 डाइट दे रहे, सुबह नाश्ता, लंच और डिनर। देते ही नहीं देते? तो इसको तो फुर्सत तो नहीं देते हम। एक डाइट हजम नहीं हुई तो अगली डाइट देती, और बीच में हमने चाय बिस्कुट, चाय नाश्ता, चाय बर्गर, पता नहीं क्या क्या देते हैं, वो मैटर अलग है। देते हैं नहीं देते भाई? तो रीजन ये है, तंग मत करो इनको। जो भीतर हमारे कलपुर्जे है, हमारा सिस्टम है, इसको तंग करने के द्वारा आदमी को कहेंगे कि तू 20 किलो वजन उठा के 10 किलोमीटर चल जाओ, तंदुरुस्त आदमी चल सकता है भाई। तो ये सिंपल सा फंडा है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। बीमार दुनिया में रहना और बीमारी के द्वारा इस दुनिया से चले जाना, ये हमारे मतलब बुद्धि नहीं होगा क्या? दवाइयों का कहां स्थान रहेगा इसमें? दवाइयों का ये स्थान है कि इसको जो लीवर को जो खाना है वो दे दो। दवाई की जरूरत कहां पड़ गई? हमारी मानसिकता क्या है? जब लीवर खराब हो गया हॉस्पिटल में जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? कि हम क्या करें जी, हमारे पास तो उपाय नहीं है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और दुनिया से चले जाते हैं। 20 दिन पहले एक जन बंदा आया था, दाढ़ी मेराण से आया मेरे पास में, उसकी डायलिसिस हो रही है, अंतिम दौर में था। खून का चढ़ाना, खून का बदली करना, पानी निकालना, पेशाब की जगह पानी, जो खून के अंदर जो जैसे क्या करते हैं, उसके अंदर अलग से एक द्रव्य होता है, खून से भी बढ़िया, वो चढ़ाते हैं, वो वेस्टेज निकालते हैं उसके अंदर। तो वो कल चला गया। मैंने उसको ही कहा था, भाई देखो मैं कह तो सकता नहीं क्योंकि आप अंतिम दौर में हो, पर यदि आप फॉलो करोगे तो शायद टाइम तक नहीं आपके पास। पहले आके तो क्या पता बॉडी कवर अप कर लेती, ठीक है ना। तो मेरा यहां बोलने का तात्पर्य क्या है कि हम अब कुछ भी कर सकते हैं, हमारी बॉडी करने लायक है। जब बेड पे लेट जाओगे ना हॉस्पिटल में जाके, कोई संभालने वाला नहीं है, फिर वो उनकी चलेगी, अपनी बॉडी की भी नहीं। साथ में छोड़ दिवा दूंगी, ठीक है दिवा दे, की करता है वो गोलगप्पा खा के आवा है, कि बताओ क्या करोगा? हमारी मानसिकता है ना। गोलगप्पा गांव में मिले को नहीं, बाजार में मिले, वह गोलगप्पा खाते हुए दोबारा दूसरे डबल से तैयार हो जाएगी, बीमारी और भी फैलेगी उसकी। तो हमारी मानसिकता बदलनी जरूरी है। उस ताई ने कहा, ताई क्यों गोलगप्पा खुआ? बोल मेरा क्या है भाई, टप्पर से खा लेंगे,
सत्रह में हो गया। हाँ, गम्मत को खाड़ी पाओ पानी पाओ पर बाइबल खा लिए। उसको ये समझाने वाला होना चाहिए। या हम तो थोड़ी सी बता देते कि ताई फिर गोलियों का कोई फायदा नहीं है, आपको दोबारा से आना पड़ेगा, आगे तारीफ करती है। तो मेरे बात थी अनाज की। जो शरीर में शुद्धिकारक भोजन और पुष्टिकारक भोजन है, इसको समझो। जितना उसके शुद्धिकारक भोजन इसको दोगे, जो टेबलेटें हैं वो अपने आप बदल जाएंगे। अंकल जी ने कहा शुगर है, बीपी की शिकायत है, गोली ले रहे हैं, 2-2 गोली स्टार्ट हो रही है और हम नॉर्मल मानते हैं अपने आप को। अब पूछा जब आए तब अंकल जी को रोग है, बोले हाँ कोई रोग कोई, बिल्कुल ठीक हो। अब इनसे पूछने वाला होना चाहिए, इससे घातक रोग हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं अंकल जी इससे घातक रोग और कोई नहीं है। बीपी और शुगर का सिस्टम क्या बताता, समझा देता हूं आपको। चौकट लाग रही है अपना शरीर घर में, उसमें डिमक लाग गया, वो ऊपर तो बिल्कुल सही दिखती है, टनाटन हवा, पर भीतर 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 क्या होगी, सारी डिमक पूरी चौकट उठा जाएगी। जब उसका ऊपर आप ये धोड़ो मारा तो सारी खिंड जाएगी। वही सिस्टम हमारा शुगर का है। अंदर से हमारे शरीर को इतना खोखला करती है, इतनी इम्यूनिटी पावर को डाउन कर देती है, चलने फिरने की क्षमता हमारी खत्म हो जाती है, पैर में सूनापन आना लग जाता है, हमारे पंजे स्वयं गुजर। किसकी बात में खिला रहे हैं? जब पहले स्टेज उल्टी, दस्त, नजला, जुकाम, फोड़ा, फुंसी, बुखार से लेके हमने कहा वो तीव्र रोग थे, ये मंद रोग आ गए। ये मंद रोग बोल रहे हैं हम अभी इनको। ये पहले स्टेज से दूसरी स्टेज पर आ गए। ये कुछ क्या ही बात देखो, तीसरी स्टेज की उल्टी स्टेज में जाना चाहो तो हमने ये फॉलो करना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। और यदि तीसरी स्टेज की बात देखो तो देखी जाओ, इस सिस्टम तो तीसरी स्टेज आओगी, दूसरी स्टेज आप पहुंचते और आइए तो बता दो पीछे। कल वो बंदा तीसरी स्टेज पे चला गया ना, क्यों चला गया? कि उसने टाइम पे इस बॉडी को ठीक नहीं किया। अजीत भाई, हम ये करते हैं उल्टी, दस्त, नजला, जुकाम, फोड़ा, फुंसी, बुखार, ये हमारी सफाई के लिए आते हैं, क्लियर बात। और मंद रोग जिस भाई बहन को आते हैं ना, कौन से? शुगर, थायराइड, बीपी, जॉइंट जाम, पथरी, ये हमारी भलाई के लिए आते हैं। समझो इस बात को, हमारी भलाई के लिए। भलाई किस तरह कोई बीमारी आ गई, भलाई गला होगी, हम कह सकते हैं। हम ये कहते हैं भलाई इसलिए हुई, कई हजारों में से एक आदमी या 2 आदमी ऐसे होते हैं जो कि रात को सोए सुबह उठे नहीं, 8 फैल गए, उनको टाइम ही नहीं मिला। हमारे पास तो टाइम पड़ा हुआ है। आपको तो बीपी की शिकायत है, आपको तो शुगर की शिकायत है, आपको तो थायराइड की शिकायत है, आपको तो पथरी की शिकायत है, आपको तो गठिए की शिकायत है। पहले बता दिया बॉडी ने, टाइम है तुम्हारे पास में, अलर्ट हो जाओ। हम ये पूछ रहे हैं कि जब रोग आपके अंदर है तो इसका कारण ये है और आपका इलाज ये है। जब यहां तक हम बता रहे हैं आपको, तो फिर ढूंढ क्या रहे हो आप? गोलियों से इलाज कभी नहीं होगा। और कोई एक आदमी भी गोलियां से ठीक हो क्या है, पूरा खड़ा कर। जय श्री राम। अभी क्वेश्चन कर सकते हो कोई भी, अब बताओ। अब मैंने इस भाषण में भी ये कहा था कि जब आप ब्याह शादी में जाते हो, खाना खा लिया तो शाम को अवॉइड कर दो, ये कहा था। पहली बात तो ये समझ गया आप बात को। दूसरी बात, पहले एक दिन पहले बताया गया था यहाँ पे कि जो चीज हमको नुकसान कम करे वो पहले खा लो, पहले भर लो इसमें। किसके द्वारा? फ्रूटों के द्वारा। फ्रूट खा लो, सलाद खा लो, कोई बात नहीं, कुछ तो इससे बन जाएगा। फिर भी और चीज दिखेगी तो मिठू खा लो, और चीज दिखेगी रोटी खा लो, फिर ना खाइए तो जल्दी बात पड़ेगी। क्यों प्रदीप भाई, गलत नहीं कर रहा हूं ना? यदि खाना रोटी से पहले खा सकते हो
बॉडी फिर भी यदि एक दिन बॉडी महीना में एक दिन या हफ्ता में 15 दिन में एक दिन खाओ तो खा लो, हम भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, वैसा दिन जाता हूँ, सीधी बात पर पर तरीका यही है हमारा, पहले नुकसान कम हो वो चीज बदले ताकि अनाज कुछ कम जाए। अनाज सबसे बड़ा रोग का कारण है भाई हमारे शरीर का, और कोई चीज नहीं है। और पहले छोटे का यो वाशिंग करते नाज ना हटाओ मेरा सुथरो यो भूख हमारा गोल कोई बचोड़ को इसको कहते कि नहीं कहते। हमारा काम है सिर्फ अनाज को बॉडी के अंदर हजम करने का सिस्टम बताने का। अजीत भाई आपने कोई अलग से दवाई नहीं किया, आपको खाना पीना ही चेंज करवाया होगा ना, और घर पे ही चेंज करवाया होगा ना, हमारे पास में आने की आपको जरूरत नहीं हुई, और आप ठीक हो गए कि नहीं हो गए। जब दो मूर्तियां हमारे पास में बैठी हैं, दोनों की तकलीफ थी, दोनों को हमने खाना ठीक करवाया, उसको ठीक हो गया, ये बॉडी बैठी हुई है, इसका खाना ठीक किया, इससे रोग दूर हो गए, तो हम किस चीज की बाट देख रहे हैं जी? हम तीसरी स्टेज की बाट देख रहे हैं। 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, जीणु का साल है, रोटी भी क्यों छोड़ी, भूख पहले शुगर किसको निराना तो बता नहीं, उसको तो बहुत मैंने बता दिया। शुगर के बाद में मतलब उसके गुर्दे खत्म हो गए, गुर्दे खत्म हो गए, फिर उसके डायलिसिस, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको। डायलिसिस क्या हुआ है, जो अपने गुर्दे जो काम करें ना वो काम करें, जो गुर्दे अपने के है पेशाब अलग करते हैं, खून वापसी अपने चढ़ा देंगे। बिल्कुल। अब गुर्दे काम नहीं करेंगे तो डायलिसिस होगा, वो क्या है पेशाब निकाल देंगे और खून वापसी चढ़ा देंगे, वो डायलिसिस हुआ है, सीधी बात है। तो ये जो अब लास्ट स्टेज जो है, ये जो स्टेज आती है ना, ये स्टेज लास्ट में क्या है, डायलिसिस लास्ट हुआ है। तो गुर्दा दबा लिया देखो, गुर्दा दोबारा काम करने लग गया तो वाशिंगल नपना छोटे पर हो गया, पर गुर्दों में देव गुर्दों की सब्जी मंडी में थोड़ी मिला है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि अब जो हमारी कंडीशन है, अब हम बैक आ सकते हैं, वापसी, कोई भी बीमारी आ गई कोई बात नहीं, अब भी आज भी वापसी कर सकते हो, चाहे 75 साल के हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम आपको बताया गया है, और क्वेश्चन को पूछ सकते हो इसके बारे में, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है, कोई किसी का, ठीक है, ठीक है। मरकट्रासन करेंगे आप, चलो लेट जाइए सभी। सीधे पैर कर लेंगे, बिल्कुल हाथ बराबर करेंगे, घुटने दोनों मोड़ लो भाई, और बाएं साइड घुटने दोनों एक साथ, घुटने पे घुटना, दाएं साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत पैर, विपरीत साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बायां पैर दाएं साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर में 1 फुट का फासला भाई, एक पैर का घुटना दूसरे के टकने में आना चाहिए भाई, हाथ बराबर में रहेंगे, बाएं साइड पैर दायां पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
विपरीत पैर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। विपरीत एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। विपरीत एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। विपरीत एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। विपरीत एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। पैर सीधा कर लेंगे, हमारा हाथ बराबर करेंगे, दाएं पैर उठाएंगे, बाएं हाथ की तरफ जाएगा और दायां सर पे मरकट आसन का तीसरा आसन। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। विपरीत पैर बायां पैर दायां जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। दूसरा पैर सीधा होना चाहिए भाई, बुढ़ावट नहीं होना चाहिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। बायां पैर जाएगा दायां। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। दायां पैर बायां। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। बायां पैर दायां जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। नॉर्मल सीधा पैर कर लेंगे और दायां घुटना उठाएंगे, अपनी ठोड़ी के लगाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। विपरीत पैर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। विपरीत एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। विपरीत एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। विपरीत एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। विपरीत एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। एक दो सांस ले लेंगे। दोनों घुटने एक साथ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। सीधे। दोबारा फिर से। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। फिर से नॉर्मल। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। नॉर्मल। अभी तो जोर लेंगे, मैं थोड़ा सा हड्डी की मालिश कर लेंगे।
बराबर में जुड़ जाएंगे। और बाएं तरफ लेते हुए बैठ जाएंगे। क्या हो गया? 36 36। हाँ जी, हाँ वो कराएंगे। चलो हाँ कर ले सही है, साइकिलिंग बढ़िया है। ये जो गैप आता है ना, जो डॉक्टर कहते हैं ग्रेड ग्रेड 4 नंबर पॉइंट में गैप है, 5 नंबर में गैप है, डॉक्टर कहते हैं ना, उसको ये साइकिलिंग जो कर रहे हैं ना, वो घर पे कर ले, उसको फर्क पड़ेगा। चलो 3 उंगलियां हमारे आंखों पे, एक हमारे माथे पे, अंगूठे हमारे कान पे, और भ्रामरी करेंगे 3 बार।
विश्राम जी। हाथ की गर्मा मालिश कर लेंगे पर अपनी आंखों के चेहरे की तरफ रखते हुए अभी करेंगे शांति पाठ। शांति